आयशा, तुम ये क्या कह रही हो बेटी? क्या तुम्हें यकीन है कि एलिफ ने उमर से 5 लाख रुपए मांगे हैं? ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी रकम वो उमर से कैसे मांग सकती है? देखें, आप परेशान ना हो। शायद मेरा दरमियान में आना ठीक नहीं, मगर मुझे सिर्फ उमर की फिक्र हो रही है। तुम्हारा फिक्रमंद होना बजा है। इतने सालों बाद वो अचानक से आ गई। मैं बुरा नहीं सोचना चाहती, लेकिन जब ये कर्ज वाली बात सामने आई तो ये सब सुनकर मैं खुद हैरान रह गई। यकीन करें मेरा, मैं नहीं जानती, शायद गलत सोच रही हूँ। ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक हो। घड़ी वाली बात भी इत्तेफाक है। कल मेहमत ने सबके सामने हंगामा किया कि एलिफ जाते हुए बाबा की घड़ी अपने साथ ले गई। तुमने सुना था ना? हमीद भी यही बात कह रहे थे। इंसान जैसा बचपन में होता है, जवानी में भी ऐसा ही रहता है। मुझे मेहमत की किसी भी बात पर यकीन नहीं है। शायद हम एलिफ पर बिला वजह इल्जाम लगा रहे हों। मुझे नहीं लगता, और ऐसा है भी तो बिल्कुल गलत है। खानदान से बाहर के किसी शख्स को उमर इतनी रकम नहीं दे सकता। मैं कभी इजाजत नहीं दूंगी। लेकिन अभी आप उससे कुछ मत कहिएगा। अम्मी जान, एक बार फिर खुशामदीद। माफ कीजिएगा, कंपनी में कुछ गड़बड़ है, उस बारे में बात कर रहा था। आप दोनों को क्या हुआ? कोई बात हुई है? हाँ, बिल्कुल हुई है। तुम वो रकम उस लड़की को हरगिज नहीं दोगे, समझे उमर? कौन सी लड़की अम्मी जान? कौन होगी? एलिफ का कह रही हूँ। वाह, इस लड़की के पास तो बहुत पैसे हैं। ओह, जरा ये तो देखो, महंगा लगता है ये तो। एलिफ, और कितना वक्त लगाओगी अंदर? बस निकल रही हूँ मेरी जान। वाह, तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसे तुम ही इस्तेमाल करती हो ना? क्या मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ इसे? इसे इधर दो मुझे। ये स्ट्रेटनर सिर्फ मैं और आयशा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जानती हो ना, हमारी चीजों को कोई तीसरा छुए, ये हमसे बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। मुझसे डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। काश कि जरासीम नजर आ सकते होते, तो फिर पता चल जाता कि कौन साफ है और कौन नहीं। माफ करना, अब जाओ। ओजान, क्या करे? मत करो ऐसे। ओजान, दरवाजा खोलो। ओजान, हटो। ओजान, रुको, तुमसे बात करनी है। बात करने को अब कुछ भी नहीं है। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी, मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगा। ओजान देखो, बात करने को कुछ नहीं बचा। तुमने देख लिया ना क्या हो रहा है। तुम्हारी फैमिली मुझे कबूल नहीं करेगी। तुम्हारा और मेरा साथ नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ नहीं। तुमने मेरी अम्मी को नहीं देखा क्या? हाँ, वो तुम्हारे मामले में नरम पड़ गई, बल्कि तुमसे मानूस भी होने लगी है। और रहे बाबा, वो तो मेरे साथ भी ऐसे ही हैं। ओजान, दरवाजा खोलो। देखो प्लीज, कोई आ जाएगा। मुझे जाने दो ओजान, प्लीज दरवाजा खोलो। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी जुमाना। उम्मीद छोड़ने की बात भूल जाओ, ठीक है? प्लीज। मेरे बाबा ऐसे ही हैं। वो अपने बच्चों पे भी कभी नरमी नहीं दिखाते, लेकिन वो जान जाएंगे। मेरी बात का यकीन करो कि वो समझ जाएंगे कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो जुमाना। ओजान, देखो जुमाना, मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि मुझ पे यकीन करो तुम। ओजान, बेकार की जिद मत करो। तुम मेरे साथ रहोगे तो हम और ज्यादा तकलीफें झेलेंगे। ऐसा मत करो। जाने दो मुझे। क्या तुम मुझे नहीं चाहती?
कह दो मुझसे कि तुम मुझे नहीं चाहती, मुझसे मोहब्बत नहीं करती। जो भी है साफ साफ कह दो मुझसे। मुझे मलाहत साहिबा का ख्याल रखना है, वरना तुम्हारे बाबा मुझसे नाराज हो जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? बोलो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जुमाना, जुमाना कहाँ हो तुम? माफ करना मुझे ओजान, अचानक से दरवाजा खोल दिया मैंने, लेकिन मुझे लगा कि तुम नीचे हो। ऐसी कोई बात नहीं सफिया आपा, मैं तो बस जुमाना का शुक्रिया अदा कर रहा था। इसने दादी जान की जान बचाई और बाबा ने उल्टा इसी को डांटा। उसी की माफी मांग रहा था। समझ गई। ओजान, ओजान। आ रहा हूँ दादी जान, आ रहा हूँ। जुमाना, सफिया आपा, जैसा आप समझ रही वैसा कुछ नहीं था। उजान ने दरवाजा बंद कर दिया, मैं अंदर नहीं आना चाहती थी। ठीक है, ठीक है जुमाना, कुछ नहीं कह रही मैं। मेरी बात सुनो, नाजली आई हुई है, नीचे है। वो क्यों आई है? नहीं मालूम मुझे, पता नहीं क्या इरादे हैं उसके। ठीक है। मुझे जरा चकटमा कबाब बना दो, मगर आलू क्रिस्पी हो। और वो तुम्हारा बैगन वाला पुलाव है ना, उसका भी दिल चाह रहा है। मैं रोजा तुम्हारे हाथ से बने फिर पकवानों से खोलूंगी, मगर जल्दी करना, इफ्तार में थोड़ा ही वक्त रह गया है। अगर चाहो तो किसी को बुला लो अपनी मदद के लिए। अच्छा दादी जान, मैं अभी आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है? जुमाना बेटा, मुझे नींद आ रही है, इफ्तार तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। चलिए मलाहत साहिबा, मैं आपको कमरे में ले चलूं। बेटा, क्या हुआ, तुमने ओजान से बात की? उसने मना लिया ना तुम्हें? जवाब तो बेटी, क्या कहा उसने? तुमसे 5 लाख रुपए मांगे हैं ना एलिफ साहिबा ने? नहीं बेटा, हरगिज नहीं, तुम ये रकम नहीं दोगे उसे। ये सब कुछ आपको आयजा ने बताया ना अम्मी? अरे भाई, जिसने भी बताया हो क्या फर्क पड़ता है? लड़की फिक्रमंद थी इसलिए मुंह से निकल गया इसके, और तुम्हारी फिक्र करना इसका हक है। काश कि मुझसे पहले पूछ लेते। तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो बेटा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कह रहा मैं। आयजा बेटी, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी ना? क्या उमर नहीं जानता था कि तुम जानती हो? जानता हूँ अम्मी, क्यों नहीं जानूंगा मैं, अभी तो बात हुई है। आयजा ने भी मुझे अपनी फिक्र और परेशानी से आगाह कर दिया था, मगर हमने एक वादा किया था कि कुछ भी हमारे साथ होगा तो पहले हम एक दूसरे को बताएंगे। अपनी हर परेशानी, हर खौफ का जिक्र किसी और से करने से पहले एक दूसरे को बताएंगे, है ना आयजा? अच्छी बात है, ठीक है, लड़की ठीक कह रही है। मुझे समझ नहीं आता आखिर ये कर्ज वाली बात आई कहाँ से बेटा? 5 लाख है बेटा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आराम से अम्मी, वो अंदर ही है, सुन लेगी। सुन ले तो सुन ले। ठीक है, एलिफ हमारे साथ पली बड़ी है, मगर बरसों से न कोई खबर है न कोई पता। जिंदगी ने उसे सुधारा या मजीद बिगाड़ा कुछ भी नहीं कह सकते। बरसों बाद यूं अचानक से सामने आ जाना, यूं अचानक से इतनी बड़ी रकम कर्ज मांगना, तुम्हें क्या ये बात नॉर्मल लगती है? ओफ, ठीक है अम्मी, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं मालूम। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती बेटा? कई बरसों बाद मिलने वाला कोई शख्स अचानक से 5 लाख रुपए मांग ले तो क्या ये नॉर्मल है बेटा? एलिफ तुम्हारी कौन लगती है? ना खानदान से ना कोई रिश्ता, फिर भी इतनी बड़ी रकम मांग रही है। आयजा का परेशान होना बिल्कुल बजा है। नहीं, मैं तो इसे हरगिज कर्ज का नाम नहीं दूंगी। इसका कोई और नाम है मगर मैं यहाँ नहीं कहना चाहती। मैं जान सकती हूँ इस कर्ज का नाम क्या है नायला साहिबा?
बताया, मैं जानना चाहती हूँ। एलिफ, क्या मैंने तुमसे पैसे मांगे थे उमर? बताओ इन सबको। आप लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? अल्लाह शिफा दे। अरे मैं इस बीमारी की हालत में घर में अकेली कैसे रहूंगी? अरे भाई माफ करना गुलशा, मुझे तो जरूरी काम से जाना है, मैं छोड़ नहीं सकती। और वैसे भी तुम कोई खास बीमार नहीं लग रही, सिर्फ छींकी तो रही हो, बुखार वगैरह भी नहीं है। गुलशा साहबा, आप कहें तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन मुझे ऑफिस जाना है, कुछ जरूरी काम है। अरे नहीं बेटा, तुम रुक के क्या करोगे? सूप बनाना तुम्हारा काम थोड़ी है। तुम अपने काम पर जाओ। असल में मुर्गी के शोरबे वाला सूप मिल जाता तो अच्छा होता। अच्छा, अल्लाह शिफा दे। हाँ हाँ, अल्लाह शिफा दे। अच्छा अच्छा, अब तुम अपनी बेटी को बुला लो, वो तुम्हारे लिए मुर्गी का सूप बना देगी। मुझे यकीन है बहुत अच्छा बनाती होगी। वो यहाँ नहीं आएगी। अगर आ गई तो उमर नाराज हो जाएगा उससे। चलो, अल्लाह शिफा दे तुम्हें। क्या हुआ बेटी? लगता है तुमने हमीद की बातों को अपने दिल पे ले लिया है। बेटी वो जिद्दी है और कभी कभी गुस्सा कर जाता है। एहसान मानता है तुम्हारा, आखिर तुमने मेरी जान जो बचाई है वो भी जानता है, मगर बस। मलाहत साहिबा, चलें अब आप आराम करें और कुछ देर सो जाइए। पहले ये बताओ, अज़हान ने क्या कहा? कहीं उसके बाबा की बातों से तुम दोनों में फिर दरार तो नहीं आ गई? समझो बेटा, ये सब छोड़ो और उसे हाँ कह दो। दोनों अपना घर बसाओ। साफ जाहिर है दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। काश कि ये सब कुछ आसान होता। खैर, आप छोड़ें इन बातों को प्लीज। अच्छा, जैसा तुम चाहो, मगर याद रखना, वो कहते हैं ना, मोहब्बत खामोशी में परवान चढ़ती है। जी हाँ, आज हमारे शेफ बावर्ची खाने में है और दादी के लिए कबाब बना रहे हैं। हमें भी इसकी तरकीब बताएं। जोया प्लीज बस करो, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। ठीक है, आप बनाएं, बाद में आवाज में खुद डाल दूंगी। तुम्हें यही चाहिए था ना? शुक्रिया। तो फिर मैं प्याज को कद्दूकश कर देती हूँ। तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। भाई, मूड खराब मत करो, पापा को तो जानते हो ना। आखिर हमने ये उम्मीद तो नहीं रखी थी ना कि वो पहले दिन ही जुमाना को गले लगा लेंगे। उस बेचारी को तो बहुत डांट भी पड़ी थी। क्या कहा उसने? क्या वो रो रही थी? उसे ये समझाते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने उसकी हालत और भी खराब कर दी। पापा पीना, ओहो, अज़ान साहब किचन में आ गए। आज तो लगता है आसमान से पत्थर बरसेंगे। ये फिर से शुरू हो गए। कैसे हैं हमीद साहब? ठीक हूँ। ओजान की मदद करने आई हो, जैसे पहले किया करती थी। हाँ बिल्कुल, मगर आज ये अकेले काम करना चाह रहा है मेरे ख्याल से। हाँ ऐसा ही है, उदास होता है तो खुद में गुम हो जाता है। क्या हुआ बेटा, इतने दिल बर्दाश्त क्यों? जुमाना प्लीज रो मत। देखो जो मैंने तुमसे वादा किया है ना, वो पूरा करूंगा। अपनी फैमिली को मना लूंगा, यकीन करो मेरा। मेरे बाबा भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे उजान, कभी नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। समझो बात को, तुम अपना वादा नहीं निभा सकोगे। मुझसे दूर रहो। मैं नहीं चाहती वो मुझे मजीद तकलीफ पहुंचाए। प्लीज मुझसे दूर रहो।
भाई ये क्या किया आपने? ओजान, ठीक हो ना तुम? शेफ इस तरह काम करते हैं क्या ओजान? अपना हाथ ही कद्दूकश कर डाला। दिमाग कहाँ था तुम्हारा? देखो उसका तो खून बह रहा है, चलो हाथ धुलो तुम ओजान। ठीक है, मुझे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। माफी चाहती हूँ, बदकिस्मती से सुन लिया मैंने। आप सबकी नफरत भरी बातें मेरे कानों तक पहुंच गई। हाँ तो नायला साहिबा, कर्ज जरूर है मुझ पर, लेकिन वो कर्ज के पैसे मैंने उमर से नहीं मांगे। बताओ ना इन्हें उमर। एलिफ ने मुझसे कोई पैसा नहीं मांगे। कर्ज चुकाने की बात मैंने खुद की थी। मगर उन्होंने तो तुम्हें बेहद मजबूर कर दिया था। तुम तो मुस्तकिल रोए और चिल्लाई जा रही थी और कह रही थी कि मैं अदा नहीं कर सकूंगी। क्या वो सब गलत था? तुमने मेरी बातें चुपके से सुनी, काश समझ भी लेती, हमारे पास आकर बैठकर पूछ लेती कि ये सब मामला क्या है। लेकिन तुम्हें तो खुद से अंदाजा लगाना था। थोड़ी देर पहले जो तुमने मुझे जरासीम कहा, उससे दिल नहीं भरा तुम्हारा? काफी नहीं था क्या वो? क्या? कोई बात नहीं उमर, मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई है। देखें, मैं हमदर्दी हासिल करने के लिए नहीं रोई थी, लाचारी की वजह से रोई थी। मेरी भी एक जिंदगी थी, रोजगार था मेरे पास, सब कुछ एकदम से खत्म हो गया। सुबह सीमेंट लेने के लिए निकली थी मैं, लेकिन उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अल्लाह कभी किसी को ये दिन ना दिखाए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैंने उमर से पैसे नहीं मांगे, और अगर ये मुझे दे भी देता तब भी मैं नहीं लेती। हाँ, मानती हूं कि उमर ने कर्ज चुकाने की बात जरूर की थी। मैं ये बात सबके सामने कहती हूं उमर, मैं तुम्हारे पैसे कबूल नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा दिया हुआ एक पैसा तक नहीं चाहिए मुझे उमर, ना तुमसे और ना ही किसी और से। एलिफ, देखो हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। नाराज नहीं हूं मैं, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सोचा। मेहमत के झूठ पर यकीन करके आप लोगों ने मुझे मशकूक बना दिया। एलिफ, यहाँ पर मेहमत की बात मानने वाला एक शख्स भी नहीं है, बेफिक्र हो जाओ। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूं जैसा आप लोग समझ रहे हैं। किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती मैं, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया मैंने, और ना अब फैलाऊंगी। माफ कीजिएगा। एलिफ, अब सुकून मिल गया? बहुत खूब। नाज़ली, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्यों आई हो, बताती क्यों नहीं? ये क्या है? जरा इनको देखो जुमाना, इन लड़कियों को देखो जो ओजान के इर्द गिर्द फिरती रहती है। ये जो लड़की है ना, इसका नाम सदफॉन कारोलू है। इसका खानदानी नाम भी देखो, अमीर लोगों जैसा। और सिर्फ वही नहीं, 4 लड़कियां और हैं, बहुत ही बड़ी स्टाइलिश और हाई प्रोफाइल लड़कियां। तुम मुझे आखिर ये सब क्यों दिखा रही हो नाज़ली? मैं गम में डूबी हुई हूं। तुम जानती हो, मैं तो सचमुच ओजान पर फिदा हो गई थी। तुम मुझसे मिली भी नहीं थी उस वक्त, और मैं तुमसे कह रही थी कि हमारा तारुफ करवाओ, क्योंकि मैं तब से उससे चाहती हूं। लेकिन मुझे समझ आ गया है कि सब बेकार था। ये मैगजीन मुझे ब्यूटी पार्लर में नजर आया था, तब मुझे समझ आया जुमाना कि मैं बिला वजह इतनी मेहनत कर रही हूं।
यानी तुम इन लड़कियों को देख तो रही हो ना? इनको देखो और हमें देखो, कोई मैच ही नहीं है हमारा। इनके बाल, मेकअप, गाड़ियां ही काफी है। हम तो सिर्फ दिल लगी के लिए होती हैं। आखिर में इन्हीं में से किसी एक से शादी करेगा, क्योंकि पैसा तो इन्हीं के पास है ना। ओजान ऐसा लड़का नहीं है, वो पैसे की परवाह नहीं करता। और देखो, ये मैगजीन 6 महीने पुराना है। ओजान अब वैसा नहीं रहा। तुम्हें कैसे पता? हाँ, ओजान रात को क्या करता है, कहाँ जाता है, किसके साथ घूमता है? शायद अभी उसी सदफ या फिर किसी और के साथ होगा। हमें भला कैसे पता होगा? इसलिए तुम कभी भी मेरी जैसी गलती को बिल्कुल मत करना। अपना दिल कभी ओजान जैसे लड़कों को मत देना, क्योंकि फिर बहुत तकलीफ होती है। ये सब अमीर और रंगीन मिजाज लोग हैं। हम कौन है? तुम तो जानती हो हमारी हालत। वो आसमान की बुलंदी पर है और हम लोग जमीन पर हैं। मुझे मलाहा साहिबा को देखने के लिए जाना है। तो फिर अब मुझे अपने प्लान के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल करना होगा। मुझे माफ कर दो। मेरी तरफ तो देखो। ठीक है, मुझे तुमसे पहले तुम्हारी अम्मी को एलिफ वाली बात नहीं बतानी चाहिए थी। जानती हूँ, हम दोनों ने वादा किया था कि हर बात पहले एक दूसरे से करेंगे, आपस में तय करेंगे, लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ है। आयजा को भड़काने वाली मैं ही थी, इसकी कोई गलती नहीं। मैंने बिल्डिंग के नीचे तुम दोनों को गले मिलते देखा तो गलत लगा और आयजा को बता दिया। क्या मतलब है इस बात का? तुमने मुझे और एलिफ को बिल्डिंग के सामने एक दूसरे से गले मिलते देखा। मैं अपनी मंगेतर के घर के सामने उससे लिपटा हुआ था। ये कहना चाहती हो तुम? इसका वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था इसका? उमर, ठीक है, एलिफ सिमत नहीं ले सकी, वो उस वक्त उदास थी। तुमने उसे रोता देखा होगा, इसलिए नीचे चले गए। हमें ये बात समझ आ गई है ना यास्मीन? यास्मीन ने बिला वजह ही शक कर लिया था। बात यह है यास्मीन, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हें क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन उस पर नहीं। और वैसे क्या तुमने मुझ पर भरोसा किया था? जब तुमने मेहमत को मेरे घर पर देखा था और तुम्हें पता चला कि उसने मुझे चेक दिया है, तो बिना सोचे समझे तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था। ये बात वैसी नहीं है। क्यों नहीं? बिल्कुल वही बात है ये। मुझ पर भी बहुत बड़ा कर्ज है जो कि मैं अब तक अदा नहीं कर पाई। यास्मीन ठीक है, मगर बाद में तुमने मुझे सब बता दिया और मैंने यकीन भी किया। मैं भी तुम्हारी बात पर यकीन करती हूँ, लेकिन मैं उस पर एतबार नहीं करती। अरे बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, एक ऑनलाइन मीटिंग है मेरी। पहले ऑफिस जाना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं। अम्मी आपको ड्रॉप कर दूं क्या? नहीं, हम खवातीन अभी बैठेंगी कुछ देर और। ठीक है, आप अंदर बैठे, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ आपके लिए। ठीक है। सॉरी उमर। हेलो मेहमत, मैं एलिफ बात कर रही हूँ। कहाँ हो तुम? ऑफिस में हो? ठीक है, मैं वहां आकर बात करती हूँ।
अब तुम्हारा हाथ कैसा है? हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ, तुम फिक्र मत करो। भाई तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? जोया, उसने खुद कहा था कि मुझसे दूर रहो, मैं भी दूर ही रह रहा हूँ, और क्या करूँ? लेकिन मैंने तुम्हें ये समझाया ना कि वो ये सब बाबा की वजह से कर रही है। तुम उसे दुखी क्यों कर रहे हो? हाँ ठीक है, लगता है तुम्हारा उससे दिल भर चुका है। जोया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरा दर्द समझे, उसे भी दुख हो, ये बात वो खुद देखे। मैं बस इतना चाह रहा हूँ, ठीक है? आप समझी? क्या मैं कोई हेल्प करूं तुम्हारी? नहीं, मैं संभाल लूंगा। चलो हम शूटिंग जारी रखते हैं। चलो देखते हैं। साइड एंगल से भी ले लो। अपना हाथ हटाओ। इस एंगल से भी। अच्छा शॉट आया है। वैसे ये गिम्बल का रिजल्ट बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा। तुम यहाँ क्या कर रही हो एलिफ? मैंने कहा था कि ऑफिस मत आना, कोई देख लेगा तुम्हें। फिक्र ना करो, फौरन चली जाऊंगी। एक जरूरी बात करनी है तुमसे। कहो और फौरन निकलो यहाँ से। अगर उमर ने हमें साथ देख लिया तो अंजाम तुम जानती हो। तुम्हारी पेशकश कबूल करती हूँ मैं, लेकिन सुनो, मुझे कर्ज उतारने के अलावा भी पैसे चाहिए, क्योंकि उमर और आयशा को अलग करना आसान नहीं है। लेकिन वो ऑफर तो अब खत्म हो चुकी है। क्या? मौका गवा दिया तुमने। अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम पर भरोसा करूं। मेहमत, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मुझे पैसों की जरूरत है, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। पहले अपनी काबिलियत साबित करो। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। इन 2 घंटों के अंदर उमर और आयशा की लड़ाई होनी चाहिए, वो मैं अपनी आंखों से देखूंगा। फिर जो तुम मांग रही हो उससे ज्यादा दूंगा। खुश आमदीद उमर साहब, कॉफी लेंगे आप? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बस कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर फौरन घर के लिए निकलूंगा। ये आवाज तो उमर की है। जो चेक तुमने यास्मीन को दिया था उसमें कितनी रकम लिखी थी? अब ये बात कहां से निकल आई? जो पूछा है उसका जवाब दो मुझे। चेक पर कितनी रकम लिखी हुई थी? 1-2 लाख थे शायद। ओके। मेरी बात सुनो, आइंदा इधर नजर मत आना। अगर मेरी बात मान ली तो जो तुम चाहती हो वो दूंगा। ये सब मैं कैसे करूंगी? मतलब 2 घंटों में मैं उनकी लड़ाई कैसे करवाऊं? ये तुम्हारे टैलेंट पर डिपेंड करता है। रखो, काम आएगा। अगर तुम ना कर पाई, ये वापस लूंगा। ये मेरे नाम पर है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तुम अम्मी से बात करो कि वो मेहमत के घर से निकल जाएं। अगर तुम्हारी अम्मी वहां रही तो तुम्हारे और उमर के बीच में फूट डालेंगी। हमीद ठीक कह रहे हैं। क्या कह रहे थे हमीद अंकल? कह रहे हैं अगर लड़की का रिश्ता लेने जाएं तो क्या मेहमत के दरवाजे पर जाके दस्तक दें। वाह, तो क्या बात अब रिश्ते तक पहुंच गई है? अभी तो नहीं, लेकिन जल्द पहुंच जाएगी। अगर गुलशा साहिबा का मामला हल हो जाए तो। आयजा, जैसे मैंने कहा, अपनी अम्मी से बात करो, लेकिन वहां मत जाना, बाहर बात करना। क्या पता क्या हो जाए। तंग करके रख दिया इस लड़की ने। उफ। आयशा जान,
हमीद ठीक कह रहे हैं। अगर हमें रिश्ता लेकर जाना हो तो किसके घर जाएं? मेहमत से मांगे या खालदा से? अभी कुछ नहीं कह सकती। तुम पहले जाकर अपनी अम्मी से बात करो और उन्हें समझाओ कि मेहमत के घर से निकल जाएं। काश के वो मेरी बात मान लेती और वहाँ। एक बार और बात करो बेटा। देखो, अगर तुम्हारी अम्मी वहाँ से निकल गई तो मैं भी हमीद से बात कर सकूंगी। हमें अब इस रिश्ते को नाम देना होगा। तुम दोनों की उंगलियों में अंगूठियाँ पहनाएं और तुम्हारा घर बसा दें इंशाल्लाह। चलो अब मैं चलती हूँ। हम अभी आपके लिए टैक्सी बुला लेते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं। देखो आज अनकरा का मौसम कितना अच्छा है, बर्फ गिर रही है। थोड़ा चल भी लूंगी। डिटर्जेंट भी तो लेना है। चलो फिर मिलते हैं लड़कियों। खुदा हाफिज। क्या तुम जाओगी अपनी अम्मी के पास? नायला आंटी सही कह रही थी, अगर तुम एक बार उन्हें कॉल करो तो शायद वो घर आ जाए। अम्मी की कॉल है। हेलो अम्मी, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी। मैं बाजार की तरफ जा रही हूँ, वहीं कैफे में मिलते हैं। अम्मी, अम्मी आप रो क्यों रही हैं? अरे अम्मी क्या हुआ है, बताएं ना मुझे। हेलो अम्मी, हेलो। क्या हुआ आयजा? फोन काट दिया। कह रही थी मैं बीमार हूँ, रो रही थी, शायद घर में अकेली है वो। आई, तो क्या हुआ होगा? नहीं उठा रही। मैं अभी जा रही हूँ यास्मीन। रुको, वो मेहमत का घर है आयजा, तुम कहाँ जा रही हो? अगर उमर को पता चल गया तो? तुम्हारी जगह मैं भी जा सकती हूँ, मगर अभी मुझे काम पर जाना है। यास्मीन, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही और वो इस वक्त वहाँ अकेली होंगी, मेहमत घर पर नहीं होगा। मैं जाकर वहाँ से अम्मी को हॉस्पिटल ले जाऊंगी और फिर अपने घर ले आऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है। इस तरह काम तो और आसान हो जाएगा। हाँ बोलो। हेलो मेहमत, उमर कहाँ है? मुझे क्या पता, उसने कहा था कि मीटिंग है, नीचे किसी कैफे में बैठा होगा। ठीक है, फौरन घर जाओ तुम। कुछ देर में आयजा और उमर अपनी पहली बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं। क्या? कैसे? वो तुम खुद देख लोगे, बस घर जाओ तुम। जोया तुम जरा इसे देखो, मैं फोन सुन के आता हूँ। ठीक है। सदफ कैसी हो तुम? क्या मैंने तुम्हें कॉल नहीं की थी? मैंने तो नहीं की। नहीं, शायद गलती से कॉल लग गई होगी। अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें क्यों बिना वजह कॉल करूंगा? कह तो रहा हूँ गलती से लग गई होगी। अच्छा खैर, तुम सुनाओ। अच्छा, वाकई सच कह रही हो तुम? सदफ यार। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ ठीक है मेरी जान, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात पूछो तुमसे। हाँ तुम ठीक कह रही हो। देखो हाँ, तो ठीक है, तो किससे जब बात मिलेंगे कर तो रहा है, इस इसके बारे में चेहरे हम पर तो डिस्कस खुशी कर ही लेंगे। खुशी है। अच्छा ठीक है, मैं भी फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। अरे जोया, ये यहाँ जल रहा है और तुम फोन में लगी हुई हो। अरे यार, आई एम सो सॉरी, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ इसका। माफ करना, मैं ख्यालों में गुम हो गई थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कसम से जानबूझकर नहीं किया। बस ठीक है, कोई मसला नहीं। ये जल गया तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है? चलो आओ इधर आ जाओ मेरे पास, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? तुम भी ना जोया। हो सकता है यूं भी अच्छा लगे। बेवकूफी की बातें मत करो, ये बिल्कुल खराब हो गया है। ओके, फिर मिलते हैं। एलिफ, उमर, तुम यहाँ पर? कितना अजीब इत्तेफाक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जॉब के लिए कभी एक कैफे कभी दूसरे कैफे घूम रही थी, बस सोचा किसी को स्टाफ की जरूरत हो। हाय अल्लाह, तुम्हारी हालत देखो, सर्दी से नाक सुर्ख हो गई है। मैं अभी तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो मैं जब घर गई थी तो वो दोनों निकल रहे थे। मैं चाबी नहीं मांग सकी उनसे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं घर में अकेली रहूं, क्योंकि मैं तो चोर के नाम से मशहूर हूँ। एलिफ, देखो आयजा की कोई गलती नहीं है, यास्मीन ने तुम्हें गलत समझ लिया था, बस इतनी सी बात है। ठीक है, मैं अभी आयजा को कॉल करता हूँ और चाबी मांग लेता हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आयजा भी अपनी अम्मी के घर गई हुई है, वहाँ से दोनों चाय ओले में जाएंगे। क्या मतलब है? आयजा चाय ओले गई है?
हाँ बिल्कुल, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पूरा यकीन है जो सुना वो ठीक है? यानी मेहमत के घर का ही है? हाँ मुझे यकीन है, मगर आयजा की अम्मी क्या मेहमत के घर रहती हैं? अम्मी, अम्मी, आयजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी ने कॉल की थी, कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं उन्हें यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने आई हूँ। तुम घबराओ नहीं, आजा, दरवाजा मैं खोल देता हूँ। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? कहीं अकेले तो हॉस्पिटल नहीं चली गई? फिक्र न करो, अभी देख लेते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। ये तुमने जुमाना के साथ मिलकर बनाया है? नहीं मलाहा साहिबा, मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं किया। मेरी शागिर्दों को कमाल है दादी जान, इन्होंने सब संभाल लिया। बहुत शुक्रिया जोया, शुक्रिया नासली। तुम्हें क्या हुआ? तुमने क्यों नहीं मदद की? और उजान, ये क्या बात हुई? जुमाना को छोड़कर किसी और से मदद क्यों ली? ये क्या बात हुई दादी जान? हाँ तो भाई, हो गया सब। अब मैं यहाँ की अच्छी तरह सफाई कर देती हूँ, लेकिन पहले जरा खिड़कियाँ नहीं खोल नहीं, दो। आप रहने दे सफिया आपा, मेरी शागिर्द है ना, वो सब संभाल लेंगी, है ना जोया? हाँ छोड़ो, ये कर लेंगी। फिर से शुरू हो गई दादी। हाँ वाकई। हाँ, इसे देखकर ही लग रहा है कि ये बहुत मजे का होगा। आए, जब ये लोग कोने कोने की सफाई करते हैं तो देखकर बहुत अच्छा लगता है, यकीन करो। भाई, अगर आप बुरा ना माने तो आकर हमारा हाथ बिठा देंगे। जोया, मुझे फौरन तैयार होकर निकलना है। कहाँ? मेरा पर्सनल मामला है। सदाफ, तुम्हें अंदाजा नहीं मैंने तुम्हें कितना मिस किया। जैसे ही मिलोगी तुम्हें जोर से गले लगाऊंगा। मैं भी, काम तो हो गया। नासले, तुम भी तो शागिर्द था, तो मदद क्यों नहीं कर रही हो? हाँ हाँ, शागिर्द हूँ, आ रही हूँ। चलो ये काम भी खत्म कर देते हैं मिलकर। ठीक है। क्या मतलब है? आयजा चाय हो गई है? आयजा की अम्मी क्या मेहमत के घर रहती हैं? अम्मी आप कहाँ हैं यार? ऊपर भी नहीं है। अरे ये तुम लोग कहाँ से आ गए? अम्मी, हमने सारा घर छान मारा, आप कहाँ थी? भाई मैं तो ऊपर छत पे रिलैक्स होने के लिए गई थी, म्यूजिक सुन रही थी, तो तुम लोगों के आने का पता ही नहीं चला। मैंने ऊपर देखा था लेकिन छत पर नहीं गया था। आपने कहा आप बीमार हैं, मैं फौरन दौड़ी चली आई। मुझे लगा कि आपको कुछ हो गया है। अरे डरो नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। देखो तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ मैं। बस थोड़ी सी डस्ट एलर्जी वगैरह हो गई थी। वो ऊन का स्वेटर था ना, वो उतारा तो ठीक हो गई मैं। कश्मीरी कपड़े पहनती हूँ ना मैं। मेहमत बेटा,
कभी फुर्सत मिले तो मेरे साथ कश्मीरी स्वेटर लेने चलोगे? अम्मी, जब आप ठीक हैं तो मेरे साथ चले, मुझे कुछ बात करनी है। यहाँ पे बैठो ना, बाहर कितनी ठंडे, वहाँ जाके क्या करेंगे? आप लोग यहाँ आराम से बैठे, मैं चलता हूँ। मेहमत, जरूरत नहीं, हम जा रहे हैं। अम्मी, हम यहाँ नहीं रुक सकते, चले मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रही। अगर तुम अच्छी तरह रगड़ोगी तो दाग निकलेंगे, ठीक है? इधर भी साफ करो, ठीक है? समझ गई? थोड़ा और जोर लगाओ। ये क्या कर रही हो नाज़ली? हाँ ठीक है। हाँ, मगर मुझसे तो हो ही नहीं रहा। जोया, कपड़ा गंदा हो गया इसलिए। जुमाना, तुम उन्हें सिखाने के चक्कर में सारी सफाई खुद किए जा रही हो। चलो यहाँ आओ मेरे पास। हाँ, ज्यादा साफ नहीं हुआ, लेकिन मैंने अच्छा ही किया है ना। ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। तुम थोड़ा और करो। आओ, जरा इसकी आवाज तो बढ़ाओ। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहनती लड़कियां काम में लगी हुई हैं। ये सब तो कामचोर हैं। असल मेहनती तो ये है। अम्मी जान, जो असल मेहनती होता है ना, वो इस तरह नहीं बैठा रहता, फजूल बेकार। बात सुनो, कोई लड्डू वगैरह या कोई बिस्किट वगैरह नहीं है? अम्मी का ख्याल तो रख रही हो ना? हमें लड़की को कुछ नहीं कहना। अच्छा, जो भी है ठीक है, मैं कंपनी जा रहा हूँ अम्मी, शाम को मिलते हैं। अब तो मुझे बाबा पर यकीन नहीं आता, फिर से तुम्हें आकर डांटने का बहाना ढूंढ लिया। छोड़ तो जुमाना, दिल पर मत लेना। नहीं जोया, कोई बात नहीं। सब कैसा चल रहा है? सब तो ठीक है, लेकिन ये खूबसूरती किस लिए? कैसी खूबसूरती? मजाक था, हंसने के लिए। ओजान, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। लड़की, इस औरत ने कितने नंबर दिए? 3 नंबर दिए मलाहत साहिबा। ओजान, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, वाकई में बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो। बहुत शुक्रिया नाज़ली, उम्मीद है आज रात का अंजाम भी अच्छा होगा। गाड़ी की चाबी शायद ऊपर रह गई, मैं लेकर आता हूँ। चले फिर, मैं भी चलती हूँ। जुमाना, देखो ये तो अटका हुआ है, जरा देखो ना इसे आकर। ठीक है, आ रही हूँ। अच्छा, हो गया, ठीक है। ये औजान इतना तैयार होकर आकर जा कहाँ रहा है? जरूर किसी लड़की के लिए, बल्कि मेरे ख्याल से सदफ से मिलने के लिए जा रहा होगा। हमें क्या नाज़ली? जुमाना, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ आपा। अम्मी, आप लोग परेशान ना हो, मैं एक फाइल लेने आया था, जा रहा हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बस हम जा रहे हैं। अम्मी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, चलें। मेरा हुलिया देखा है तुमने, इस हालत में कहीं नहीं जाऊंगी मैं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या ऐसा? अच्छा ठीक है, फिर हम कल बात कर लेंगे। जा रही हूँ मैं, कुछ हो तो फोन कर लीजिएगा। आयजा, वो तुम्हारे बालों में कुछ लगा हुआ है। आयजा, ओजान रात को क्या करता है, कहाँ जाता है, किसके साथ घूमता है? शायद अभी उसी सदफ या फिर किसी और के साथ होगा। हमें भला कैसे पता होगा? मेरा बेटा कभी किसी एक चीज पर मुतमईन नहीं हुआ, ना ही किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर, ना छुट्टी पर, ना स्कूल पर और ना
महबूबा पर कभी मुतमईन नहीं हुआ वो। मैं चलता हूँ लड़कियों, अल्लाह काम में आसानी दे। खुदा हाफिज ओजान। बस हमारी जगह तो यही बावर्ची खाने में है। घर का छोटा बेटा जाए और अमीर लड़कियों के साथ घूमे फिरे और हम यहाँ सफाई करें। ये क्या है? ओजान का फोन तो यहीं पे रह गया है। अरे हाँ, ये तो ओजान का है, वो यहीं छोड़ गया। जल्दी भागकर उसे देकर आओ नाज़ली। तुम रहने दो जुमाना, तुम जाके देखे आओ। जल्दी करो कहीं वो निकल न जाए। जाओ। मैं आ रही हूँ जान। लड़की क्या सोच रही हो, जाओ ना। और हाँ, वैसे भी मैं सोने जा रही हूँ, तुमको जहाँ जाना है उसके साथ ही चली जाओ। चलो जाओ जाओ जाओ। यकीन नहीं आ रहा कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। तुम जिंदा भी थे या नहीं? देख रही हूँ तुम्हारे सामने हूँ, जिंदा हूँ। जानती हूँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तुम यहाँ क्यों आई थी? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम मेहमत के घर क्या करने के लिए आई थी आयजा? उमर रिलैक्स हो जाओ, पहले मेरी बात तो सुन लो तुम। क्या सुन लूं मैं? हाँ, क्या सुन लूं मैं? आयजा, मेहमत के घर क्या कर रही थी बताओ मुझे। मैं अम्मी के लिए यहाँ आई थी और क्या काम हो सकता है मेरा? उन्होंने कॉल पर कहा मैं बीमार हूँ इसलिए। क्या बीमारी? कैसी बीमारी? हाँ, मैंने खुद देखा वो ऊपर वर्जिश कर रही थी आयजा। उमर, उन्होंने मुझसे यही कहा था। वो रोकर कह रही थी कि मैं बहुत बीमार हूँ। उन्होंने ये सब करके जाल बिछाया, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? मेहमत और उन्होंने जाल बिछाया तुम्हें घर बुलाने के लिए और तुम फंस गई ऐसा, आ गई यहाँ पर। उमर, मैंने क्या किया है? वो मेरी अम्मी है, उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ तो क्या नहीं आती? मुझे फोन करती तुम, मैं तुम्हें लेकर आता। देख लो तुम्हारी वजह से मेरा क्या हाल हुआ है। अच्छा चलो मुझे छोड़ो, तुमने अपने आप को मेहमत की नजरों में कितना गिरा दिया है ये जानती हो तुम? उमर बस करो, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सुबह भी तुमने यही हरकत की, मुझसे बगैर पूछे अम्मी को एलिफ की रकम वाली बात बता दी। उस बात का इस बात से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था ऐसा, हर बात सबसे पहले एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। सुबह वो मसला और अब ये, समझ में नहीं आ रहा तुम चाहती क्या हो आयजा? बस बहुत हो गया, अचानक से क्या हो गया है? तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, बस चीखते चले जा रहे हो। और क्या करूं? चीखूं नहीं तो और क्या करूं मैं? हाँ, मैं तुम्हें मेहमत के घर से उठाकर लेकर आया हूँ, क्या करूँ अब? उमर, ये तुम क्या कह रहे हो? किस तरह की बातें बना रहे हो? मैं बातें बना रहा हूँ? हाँ, मैं गलत हूँ, मैं ही बातें बना रहा हूँ। मुझ पर चिल्लाओ मत, बस बहुत हो गया। एलिफ, कर दिखाया ना मैंने। उनकी पहली लड़ाई तुम्हारी आंखों के सामने करा दी। मेरी पार्टनरशिप कैसी लगी तुम्हें? तुमने अच्छा किया, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। जब तक वो दोनों अलग ना हो जाए हम रुकेंगे नहीं।